अभी ये शीशा से भी रिपोर्ट सुनी, मैंने भी देखी। शीशा ने एक चीज़ थोड़ा आपकी क्लैरिटी के लिए एक चीज़ को थोड़ा दबा सा दिया था, लेकिन मैं नहीं उसको दबाऊंगा, आपके सामने रखता हूँ। मैं दो ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट दिखाता हूँ, एक ही शेयर पे है। एक यूबीएस की रिपोर्ट है और एक सीएलएससी की रिपोर्ट है, एक ही शेयर जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। और दोनों को एक बार जरा स्क्रीन पे एक साथ दिखाइएगा। एक कहता है बिल्कुल नहीं चलेगा, 27 हो जाएगा, एक कह रहा है और चलेगा, 5,000 तक हो जाएगा। सर कौन ठीक कह रहा है? यूबीएस ठीक कह रहा है कि सीएलएससी ठीक कह रहा है? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको, पूरे पैनलिस्ट को, हमारे व्यूअर्स को। और गुड मॉर्निंग। टॉकिंग अबाउट द वायरल इन्फेक्शंस, तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि कैसा फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, वेदर इट इज सिप्ला, वेदर इट इज सन फार्मा। तो दवाई की तो बिक्री बहुत ही हो रही है। सो दैट इज अ सेक्टर विच इज बजिंग। बट यस, कमिंग बैक टू हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प में एक सबसे लेगार्ड था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मर, इन टर्म्स ऑफ द टू व्हीलर स्पेस। पहले हमने देखा कि टीवीएस मोटर्स, जिसने ज्यादा प्रीमियमाइजेशन पे फोकस किया, अच्छा मार्केट शेयर गेन किया, डोमेस्टिक वॉल्यूम सेल्स बहुत अच्छे रहे, वेदर इट इज रूरल और द अर्बन। तो वहां पे बहुत मैसिव री रेटिंग हुई। उसके बाद हमने देखा कि बजाज ऑटो, जो रिलेटिवली अंडर वैल्यूड था, उसमें बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई, बिकॉज बजाज ऑटो के अंदर भी जो प्रीमियमाइजेशन की थीम है, वो रिलेटिवली इफ नॉट द बेस्ट तो सेकंड बेस्ट तो डेफिनेटली रही है। अभी हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे आई थिंक एनालिस्ट का व्यू यही है कि एक जो प्रीमियम बाइक सेगमेंट है, जहाँ पे अभी ज्यादा फोकस बढ़ रहा है, तो वहां पे आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प समहाउ, उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया कि जहाँ पे एकदम वॉल्यूम गाना करे। एंड दैट इज द की रीजन कि ये स्टॉक रिलेटिव बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है। नॉट ओनली दैट, 50% हीरो मोटोकॉर्प के जो वॉल्यूम सेल्स है वो रूरल सेगमेंट से आते हैं, और रूरल में अभी भी रिकवरी रिलेटिवली थोड़ी टेपिड है। और रूरल में जो एवरेज सेलिंग प्राइस पर व्हीकल है, तो वो काफी कम रहती है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आगे जाते रूरल में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। प्लस हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी मैनेजमेंट काफी ज्यादा प्रीमियमाइजेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, वहाँ की पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। तो एक वैल्यू बाय है यहाँ पे टू व्हीलर स्पेस के अंदर। और मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 साल में यहाँ से आई थिंक अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है सर, डन। सर हमने ना दोनों रिपोर्ट्स को इसलिए आमने सामने रखा था, आपने अगर रामायण देखी होगी ना तो आप उसमें ये चीज़ अच्छे से समझते होंगे कि जैसे लक्ष्मण और मेघनाथ लड़ रहे थे ना, दो तीर आते थे आपस में टकराते थे तो एक फेड हो जाता था। फेड होने का मतलब उसका तीर गिर गया। तो ऐसी दोनों रिपोर्ट्स को एक बार जरा वापस रखो, यूबीएस की और सीएलएससी वाली। तो हम यूबीएस को फेड कर देते हैं, यूबीएस की रिपोर्ट हार गई, सीएलएससी की रिपोर्ट जीत गई, क्योंकि आपके बाद से हमने फैसला करवा दिया और हमें ऐसा लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प चलेगा। और कल इसकी जो चलने की स्ट्रेंथ थी ना, ये अपने आप में इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी, ये बताने की कोशिश करी थी। बहुत शुक्रिया पार्थिव, आपने हमारी कन्फ्यूजन दूर किया और हीरो मोटोकॉर्प पे सीएलएससी की रिपोर्ट के साथ हमको आगे बढ़ा दिया। मनीष जी। तो सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं डिम्पी, थोड़ा अभी भी जो है ना श्री राम महोत्सव का असर देखने को मिल रहा है कि आपने जो दो तीर लड़वाए और आपने एक तीर को जो है आपने गायब कर दिया तुरंत आपने।